है कि एक निदेशालय को लेकर के जो प्राथमिक शिक्षकों की दिक्कतें थी उनके विषय में हम बीच में बैठ जाते हो बेहतर है। नहीं, इन्होंने नहीं करना ना, संबोधित ठीक है। इंट्रोडक्शन है बाद में बोलेंगे। जी सर जी ठीक है। तो एक निदेशालय को लेकर के जो प्राथमिक शिक्षकों की आपत्तियां थी उनको लेकर के हमने विभाग के साथ वार्ता की प्रयास किया, सरकार के साथ वार्ता का प्रयास किया, लेकिन वो आपत्तियां अनसुनी रही और जिसके कारण हमारा आंदोलन जो है वो आज 21वें दिन में चल रहा है। पहले हमारा विशाल धरना हुआ यहाँ पर चौड़ा मैदान में, उसके बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से हमारे कार्यकारी सचिव आदरणीय विनोद ठाकरान जी आए हुए हैं। इससे पूर्व हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री डबास जी यहाँ पर आए हुए थे। इनके साथ आज आए हैं हमारे हरियाणा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष तरुण सुहाग जी और इनकी समस्त कार्यकारिणी, साथ में हमारे राज्य अध्यक्ष और हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हमारे बीच में है। मैं अधिक समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आज हमारे मेहमान जो है वो अपने बयान जो है, अपनी बात जो है इस संघर्ष के विषय में और किस तरह का ये समर्थन और सहयोग हमें करेंगे उस विषय में करेंगे। तो मैं आग्रह करूँगा विनोद ठाकरान जी से कि वो अपनी बात जो है वो रखें। आदरणीय ठाकरान। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं विनोद ठाकरान, कार्यकारी महासचिव अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। साथियों, हिमाचल प्रदेश की इस देव भूमि में हमारे प्राथमिक शिक्षकों का पिछले लगभग 20 दिनों से संघर्ष जारी है। आप सबको पता है कि कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करता रहता है, लेकिन हिमाचल की एक ऐसी सरकार है जिसने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के ऊपर शिक्षकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की और हमारे बहुत से साथियों को निलंबित कर दिया। इससे हमारे सभी शिक्षकों में बहुत रोष है। हमने भी आज धरना स्थल पर पहुंचकर हमारे शिक्षक साथियों का समर्थन किया, जो भी उनकी जायज मांगे हैं उनका समर्थन किया और आज हम आपके सामने सरकार से मांग करते हैं कि जो शिक्षकों की जायज मांगे हैं उनको लेकर शिक्षक संगठन के साथ बातचीत की जाए और इस मामले का समाधान किया जाए। क्योंकि मैं इस मांग पत्र को देख रहा था, इसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो कि सरकार द्वारा और शिक्षकों के संगठन जो हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ है उसके द्वारा डिस्कस न की गई और उन पर सहमति न बनी हो। लेकिन फिर भी सरकार में कोई ना कोई ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसकी वजह से सरकार में और शिक्षक संघ में समझौता नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही साथियों, आज इस मंच से मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यदि जल्दी सरकार ने शिक्षकों की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इनको बातचीत के जरिए नहीं सुलझाया तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल के राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ का पूरा सहयोग करेगा। जिस प्रकार भी इनको साथियों को हमारी जरूरत होगी, हमारे साथ लगते हुए स्टेट जो है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उनके भी साथी शिक्षक साथी धरने में शामिल होंगे और कोई बड़ा प्रोग्राम जब भी साथी करेंगे तो हमारे पास के लगते हुए जो प्रदेश है वो सहयोग के लिए बड़ी संख्या में हिमाचल की देवतुल्य भूमि पर आकर इनके संघर्ष में शामिल होंगे। धन्यवाद साथियों। हमारे बीच में हरियाणा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष तरुण सुहाग जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी यहाँ हमारे बीच में आए हैं तो अपनी बात रखें। तरुण सुहाग। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मैं तरुण सुहाग, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा। जैसा कि ठाकरान जी ने बताया है और पहले ही विदित है कि हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरने पर बैठा है। जैसा कि साथी ने बताया
कि जायज जो मांगे थी डिस्कस करने के बाद भी नहीं सुनी गई। कोई भी शिक्षक संगठन हो या शिक्षक हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि हम अपना क्लासरूम छोड़ें, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन मजबूरी में जब शिक्षक का शोषण होता है तो उस आवाज को उठाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। साथियों, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि मैं हिमाचल के आज इस जो आंदोलन में जो हमारे साथी कार्यरत हैं और जिनको निलंबित किया गया है, उनके समर्थन में आज हरियाणा यहाँ पे आया है। मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी के सदस्य निभाएगा। पीछे किसान आंदोलन में भी जब पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया था तो हरियाणा ने एक अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर किसानों ने उस आंदोलन को सफल बनाया था। ऐसे ही आज हमारे जो शिक्षक साथी हैं ये आज आंदोलनरत हैं। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी जिम्मेवारियां, क्या कौन सी ऐसी मांग है। एक जो निदेशालय की बात है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी की आड़ के अंदर जो सरकार विभाग के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी वो राष्ट्रीय नीति है। राज्य सरकार के पास अपना प्रावधान है कि वो अपनी जो शिक्षक नीति है या शिक्षा के ऊपर जो विषय है उसके ऊपर वो अपना कानून अलग से बना सकती है। उसकी आड़ में आज ये जो यहाँ पे सरकार है जो ये कह के आई थी कि हम कर्मचारी के हितैषी हैं, पुरानी पेंशन बहाली का नारा दे के आई थी, आज उसको बदलने की तैयारी जो सरकार कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और आपके माध्यम से साथियों ये बताना चाहेंगे कि सरकार यदि शिक्षक को इस तरह आंदोलन के लिए मजबूर करेगी तो चाणक्य ने भी कहा था कि हमारे अंदर क्षमता है कि हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और उस टाइम पे भी एक चाणक्य ने एक आम छात्र को लेकर इस राष्ट्र को एक बड़ा, जिसने एक करने का काम किया था और राजा दिया था, हम ही सरकार को पलटना जानते हैं। आज ये लोकतंत्र का नाम लेके सरकार जो ये खेल कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं और आपके माध्यम से पुनः सरकार को चेताना चाहते हैं यदि सरकार इन जायज मांगों को जल्द ही हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को इनके प्रतिनिधिमंडल को बुला के पूरा नहीं। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य हमारे सहयोगी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के साथी आए हैं। ये इन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है और इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि जायज़ मांगों को भी सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार का जो ये रवैया डराने और धमकाने का है, इससे अपना वो विचार बदलें और बातचीत के रास्ते से इसका कोई हल निकालें। और हमें मजबूरन नहीं तो अगला कदम उठाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे जो साथी है, हमारे साथ लगते दूसरे राज्य है, वो भी हमेशा हमारे साथ देने के लिए तैयार है। जैसे आप जानते हैं कि 21वें दिन में आज हमारा अनशन चल रहा है। 21 दिन हमारे पाठशालाओं से अध्यापक जो है वो बारी बारी से यहाँ पर आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पाठशालाओं में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, लेकिन ये प्रभावित अगर हो रही है, शिक्षकों को विचार करें। अगर कल ही कर दें तो हम तो कल ही वापस ले लेंगे, लेकिन जितना लेट सरकार करेगी हमें तो उस धरने में रहेंगे, बल्कि उसको और तेज करेंगे। जब से आप अनशन में बैठे हैं, क्या कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया है, कोई बातचीत का हाथ आगे बढ़ाया है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि 2 दिन पहले निदेशालय में एक बैठक थी जिसमें हमारे सम्माननीय सचिव महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय पूरे दिन उपस्थित रहे, लेकिन उन्होंने वाजिब नहीं समझा कि वो वहाँ से 2 पैड़ियाँ उतर करके नीचे जो हमारे अनशन पर लोग बैठे हैं उनसे कोई बात कर ले। ये सरकार का रवैया है। सर, एक बात जानना चाहते हैं कि एक शिक्षा निदेशालय का विरोध जो है प्राथमिक उसमें शिक्षाविद की राय जरूरी है, वो ली जाए। आप जानते हैं कि पहले सरकार ने एक कमेटी गठित की थी जो शिक्षा सचिव के हस्ताक्षर से बनी थी। शिक्षा सचिव उसके अध्यक्ष थे। उसमें जो विभाग के बाकी पदाधिकारी थे, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, वो उस कमेटी में रखे। लेकिन जब हमने ये विरोध किया कि ये कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स की रहेगी, इसमें बदलाव किया जाए और जो मेन स्टेक होल्डर है उनमें से कुछ लोगों को लेकर के इस कमेटी का गठन किया जाए। लेकिन सरकार ने उसमें भी क्या किया कि उस कदम से एक कदम पीछे हटके वो कमेटी बदल दी। उसमें अब जो है वो कुछ एमएलए और कुछ प्रिंसिपल्स उसमें डाले हैं, जबकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर प्राइमरी जो पीटीएफ है, हमारी प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। क्योंकि ये शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि अगर ये इसकी गाइडलाइन फाइनल करनी है
तो हमें मेन स्टेक होल्डर से पहले बात करने की, जिसमें मुख्य स्टेक होल्डर प्राथमिक शिक्षक संघ है। इसकी रूपरेखा कैसे बननी है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, कहाँ इसका समर्थन करेंगे, वो जब कोई उस कमेटी में कोई हमारे लोग होंगे, कहीं टेबल टॉक होगी, कोई बातचीत होगी। और हमने बार बार ये कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करने से, हम आज भी कह रहे हैं कि आप इसकी नोटिफिकेशन करने से पहले SOP जारी करें, ताकि पता तो लगे कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि सरकार के आदेश तो रात को आदेश करते हैं, सुबह पता लगता है कि ये नोटिफिकेशन हो गई, जबकि स्टेक होल्डर के साथ सारी पॉलिसी डिस्कस होनी चाहिए। और जो मेन मुद्दा है कि हम ये SOP है भाई, ये करने जा रहे हैं, हो सकता है वो ठीक ही हो, लेकिन जब तक वो पिटारा खुलेगा नहीं तब तक ये मालूम नहीं होगा कि वो करने क्या जा रहा है। देखिए, संघर्ष को बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम हो सकते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा कि हमें क्या कदम उठाना है। पर मैं इतना कह रहा हूँ कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि सरकार हमारी बात सुने और जो हमारी जायज मांगे हैं उस पर विचार करें, उसको अमली जामा पहनाएं। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम अपने संघर्ष को तेज करने के लिए अगला कदम उठाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है। जो ज्यादा का समय हो गया है, सरकार वार्ता के मूड में नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षक अपने अगले कदम के लिए डिले क्यों कर रही है? देखिए, ये हमारा सब्र है। आप जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि 1 वर्ष पहले ये धरना हो जाता, जो 26 तारीख हुआ, लेकिन वो हमारी पेशेंस थी। हमने विश्वास रखा कि चलो सरकार को आज नहीं तो कल ध्यान आएगा, 15 दिन के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि सरकार को देर सवेर कुछ समय में सोचेगी, सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी और कोई जो हल निकलता होगा वो निकालेंगे। अगर ये लगेगा तो विलम्ब हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये हम इसलिए रुके हुए हैं कि अगर हम नहीं चाहते कोई ऐसा कदम उठाना पड़े, वो हमारा कोई अगला कदम उठाना शौक नहीं, मजबूरी है। राजकीय देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी बैठक में जाने का एक प्रोटोकॉल होता है। वैसे तो हर रोज वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाए, इस हद तक निकलना पड़ जाए कि 6000 लोगों को इकट्ठा करने बाजार में धरना करना पड़ जाए, उसके बाद कोई ये उम्मीद करे कि हम वैसे बातचीत करने चले जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि बातचीत करते हमें 1 साल हो गया उनके साथ, बातचीत की आउटपुट कुछ निकलती नहीं है, कागज एक वहां से नोटिफिकेशन निकल, कोई उसकी प्रोसीडिंग जारी नहीं होती है। तो ऐसी बातचीत का क्या मतलब है? अगर वो सच में बातचीत करना चाहते हैं होती है और 4 से 6 लोग उसमें धरने पर बैठते हैं, वो वहां से छुट्टी लेकर आते हैं और जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो अवैतनिक अवकाश लेने के लिए भी हमारे शिक्षक बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपको बेहतर वेतन मिल गया है? हाँ, इस बार मिल गया है। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान। वो कह रहे हैं कि आप को मान लेना चाहिए, जो आपकी डिमांडें हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत ठहराया है, लेकिन जो आपके आंदोलन के ऊपर कार्रवाई हुई थी उसका उन्होंने हालांकि विरोध किया है और कहा है कि आपको अपना आंदोलन वापस ले लेना। उनके बीच क्यों नहीं बैठते वहां जाकर के, अगर उनके वो सदस्य है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नहीं लेना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो तब तक विरोध करते हैं जब तक उनका अपना उल्लू सीधा ना हो जाए। उनको सिंगापुर जाना था टूर पे, तब तक वो ये कहते रहे कि बिल्कुल इसमें बड़ा भारी घोटाला है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, हम इसके पक्ष में नहीं है। जैसे ही उनका नाम जो है सिंगापुर की सूची में शामिल हुआ, वैसे ही वो सारा घोटाला भी खत्म हो गया। और उसके बाद सरकार को भी ये लगता है कि एक आधे ऐसे नेता को पहले केरल भेज दो, उसके बाद सिंगापुर भेज दो, ताकि उसको कहीं खड़ा करना हो किसी के खिलाफ बोलने के लिए तो एकदम फोन करके बुलाएं कि एलिमेंट्री का निदेशालय अलग है और सेकेंडरी का निदेशालय अलग है, हायर का अलग है, और जो टेक वैसा है जो है SSA का जो है SPD वो अलग बैठता है। 4 IAS जो है ना एक ही उसमें शिक्षा सदन में हमारे बैठते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। 1 से 8 का जो है एलिमेंट्री का अलग। ठीक है। देखिए, जहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वीरेंद्र चौहान जी एक शिक्षक नेता की तरह कभी बात नहीं करते हैं, वो एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना वक्तव्य देते हैं। शायद उन्होंने उसी हिसाब से ठीक दिया हो कि एक्चुअली है क्या है कि सरकार को जो लगता है वो यहाँ से सेक्रेटरी जा करके है, इसमें हिमाचल का स्थान है वो ऊपर आना चाहिए। और यहाँ तक कि एक बार तो शिक्षा मंत्री को भी जोड़ा मीटिंग में, हमने बार बार रिक्वेस्ट किया और उसका परिणाम ये था कि